देवरानी का एक सब्जी, जेठानी का 5 सब्जी वाला टिफिन। महेश जी के लिए 5 किस्म के पकवान तो मैंने बना लिए, पर ये निशा कहाँ है? ये अब तक आई क्यों नहीं? तभी रसोई में जानवी की गोरी सुंदर मॉडर्न देवरानी निशा आती है। गुड मॉर्निंग जेठानी जी। क्या गुड मॉर्निंग? ये कोई समय है तुम्हारा उठने का? देवर जी के ऑफिस जाने का समय हो चुका है। तुम कब उनका टिफिन बनाओगी? टिफिन बनाने में कौन सा समय लगता है जेठानी जी? मैं अभी बना देती हूँ टिफिन। तभी निशा टिफिन बनाने में लग जाती है। थोड़े समय बाद निशा भिंडी की सब्जी और 2 रोटियां बना लेती है। इधर जानवी ने पालक की सब्जी, दाल तड़का, गोभी सब्जी, पापड़, चावल ये सब बनाकर एक बड़े से 5 डिब्बों के टिफिन में पैक करके रख दिए थे। ये क्या निशा, तूने इतना सा ही खाना बनाया? इतने से खाने में क्या होगा देवर जी का? देखो मैंने महेश जी के लिए कितने सारे पकवान बनाए हैं। जेठानी जी, खाना एक सब्जी बनाओ या 10, इंसान खाएगा उतना ही जितने में उसका पेट भरे। ये बात नहीं है निशा। हर पत्नी का कर्तव्य बनता है कि वो अपने पति की भूख और पेट का अच्छे से ध्यान रखे, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। मैं रोज देवर जी और इन्हें 5 किस्म के पकवान बनाकर देती हूँ। मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है कि मैं इतने सारे पकवान बना सकूं। ये क्या बात हुई निशा? तुम्हें देवर जी की कुछ परवाह है कि नहीं? जेठानी जी, आप अपने काम से काम रखिए और अपने पति पर ध्यान दीजिए। मेरे पति के लिए क्या बनाना है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। निशा बहुत ही घमंडी किस्म की लड़की है। तभी वो अपना एक डिब्बे का छोटा सा टिफिन लेकर रसोई से बाहर चली जाती है। ये निशा कितनी घमंडी है। इसे अपने पति की कोई परवाह है कि नहीं? आखिर निशा कौन है और जानवी ने क्यों अपने पति के लिए 5 किस्म के पकवान बनाए और निशा क्यों उसकी एक नहीं सुनती? तो ये जानने के लिए हम चलते हैं इस कहानी के बीते जीवन में। सवेरे का समय जानवी एक आलीशान रसोई में खड़ी मेथी पालक की सब्जी, बैगन का भरता, आलू फली की सब्जी और साथ में चावल ये सब बना रही थी। देवर जी और महेश जी का टिफिन तो बनकर तैयार हो गया। चलो अब सबके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। तभी जानवी सबके लिए चाय पराठे बनाने लगती है। थोड़े समय बाद वो एक ट्रे में सभी के लिए चाय पराठा और 5 डिब्बों के 2 बड़े से टिफिन लेकर रसोई से बाहर आती है, जहां बाहर डाइनिंग टेबल पर उसके सास ससुर हरीश, यामिनी, पति महेश, 2 देवर अजय कुमार और 2 नंद अनीता, रिया और बूढ़ी दादी सास हिमानी थी। तभी जानवी दोनों टिफिन लाकर महेश और अजय को देती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा टिफिन! हाँ भाभी, ये टिफिन तो कितना बड़ा है। यह हमारे लिए है या हमारे पूरे ऑफिस स्टाफ के लिए? मेरे प्यारे देवर जी, मैंने आप दोनों के लिए 5 किस्म की सब्जियां बनाई हैं। अब जब पेट भरना ही है तो अच्छे पकवान खाकर ही भरना चाहिए। वैसे खाने से तो बड़ी अच्छी महक आ रही है। लगता है बहू ने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब हमें रोज रोज भाभी के हाथ के बने स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलेंगे। थैंक्स भाभी, हमारे बारे में इतना सोचने के लिए। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। देवर जी, चाय नाश्ता तो कीजिए। अरे नहीं भाभी जी, अब तो मैं सीधे आपके बनाए स्वादिष्ट पकवान ही खाऊंगा। टिफिन से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मन कर रहा है अभी टिफिन खोलकर मैं सारा खाना खा जाऊं। तभी अजय उस बड़े से टिफिन को लेकर अपने ऑफिस चला जाता है। चलिए मैं भी चलता हूँ। महेश भी वो बड़ा सा टिफिन लेकर घर से चला जाता है। दोनों भाई 2 अलग अलग कंपनियों में नौकरी करते हैं। जानवी 2 दिन पहले ही शादी करके इस घर में आई है। जानवी बहुत ही संस्कारी और आज्ञाकारी लड़की है और उसके ये ससुराल वाले काफी अमीर लोग हैं। जानवी बहू, जाइए घर की सफाई कर दीजिए। तभी जानवी घर की साफ सफाई करने में लग जाती है। दोपहर का समय जानवी रसोई में खाने की व्यवस्था कर रही थी। इधर महेश अपने ऑफिस में उस 5 डिब्बों के बड़े से टिफिन को लेकर एक केबिन में जाता है और जहां उसके ऑफिस के कुछ कर्मचारी बैठे थे। तभी महेश अपना बड़ा सा टिफिन सबके पास लेकर आता है और टेबल पर खोलकर उसे रखता है, तो उसके बड़े से टिफिन से पूरा टेबल भर जाता है। ये क्या महेश, इतना सारा खाना? भाई तेरे टिफिन से तो पूरा टेबल ही भर गया। क्या होटल से लाया है इतना सारा खाना? अरे नहीं नहीं, ये सारा खाना मेरी पत्नी जानवी ने बनाया है। अरे वैसे खाने से तो बड़ी अच्छी महक आ रही है। लगता है भाभी जी के हाथ में बड़ा अच्छा स्वाद है। अरे महेश, तू तो बड़ा भाग्यशाली है रे भाई कि तेरी पत्नी तेरी इतना ख्याल रखती है, जिसने तुझे 5 किस्म के पकवान बना कर दिए। और एक हमारी पत्नी है जो हमें मुश्किल से एक सब्जी बना कर देती है, उसमें भी वो ज़माने भर का एहसान जताती हैं। अरे आज तो हम तेरे टिफिन से ही खाना खाएंगे महेश। फिर क्या था, महेश के सारे दोस्त उसके टिफिन से खाना खाकर जानवी के खाने की बड़ी तारीफ करने लगते हैं। ये सुनकर महेश को बहुत खुशी मिलती है। इधर अजय भी अपने 3 दोस्तों के साथ अपने ऑफिस में अपना बड़ा सा टिफिन खा रहा था। अरे वाह भाई वाह अजय, क्या सब्जी बनाई है तुम्हारी भाभी ने। वाह,
भाई इतने स्वादिष्ट पकवान खाने में तो बड़ा मजा ही आ रहा है। अरे तुम लोग अपना टिफिन तो खाओ। अरे भाई हमारे टिफिन में तो केवल एक ही सब्जी है, और इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना खाने के बाद भला हम क्यों अपना एक सब्जी का टिफिन खाएंगे। अजय के दोस्त अपने टिफिन को छोड़कर अजय के टिफिन का खाना खाने लगते हैं। इधर जानवी ने चिकन करी, पुलाव, सब्जी, आलू के पराठे ये सब बनाए थे और घर के डाइनिंग टेबल पर बैठकर जानवी के बनाए वो स्वादिष्ट पकवान खा रहे थे सभी लोग। वाह वाह बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने। ऐसा स्वादिष्ट खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। भाभी, इतना स्वादिष्ट खाना बनाना आपने कहाँ से सीखा? माँ ने बनाना सिखाया। माँ बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। अगले दिन सवेरे जानवी 2 बड़े 5 डिब्बों के टिफिन बनाकर अपने पति और देवर को देती है। तभी दोनों वो टिफिन लेकर अपने ऑफिस चले जाते हैं। दोपहर का समय महेश के ऑफिस में उसके दोस्त केबिन में बैठे थे। अरे ये महेश अब तक आया क्यों नहीं? कितनी जोर की भूख लगी है हमें। अरे भाई महेश, मेरे भाई जल्दी आ जा यार, अब बर्दाश्त नहीं हो रही है भूख। तभी महेश अपना बड़ा सा टिफिन लेकर वहां आता है। ये क्या महेश, तूने आज आने में इतना समय कैसे लगा दिया? अरे यार, वो बॉस ने एक ना प्रोजेक्ट दे दिया था, बस उसी को पूरा कर रहा था। पर तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? तुझे खाना शुरू कर देना था ना। अरे भाई कहाँ से शुरू कर देते खाना, हम अभी आज टिफिन नहीं लाए। क्यों, भाभी जी ने टिफिन नहीं दिए क्या आज तुम्हें? अरे भाई, हमारी पत्नियां तो हमें टिफिन दे रही थी पर हम ही टिफिन नहीं लेकर आए। अब जानवी भाभी जब तुम्हें इतने अलग अलग किस्म के स्वादिष्ट पकवान दे रही हैं, तो हम क्यों अपनी पत्नियों को बेस्वाद खाना लेकर आए? हम तुम्हारे ही टिफिन से खाना खाएंगे। इधर अजय के दोस्त भी आज टिफिन नहीं लाए थे और वो भी अजय के बड़े से टिफिन से खाना खाने लगते हैं। ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों, मेरी प्यारी भाभीयों का तुम दिल दुखा रहे हो। उन्हें कितना बुरा लगा होगा जब तुम सब उनका बनाया टिफिन साथ लेकर नहीं आए। अरे भाई हमारी पत्नियों को छोड़ अजय, जब से हमने तुम्हारी भाभी के हाथ के बने पकवान खाए हैं यार, हम तो तुम्हारी भाभी के फैन हो गए। इसलिए अब हमें डिसाइड किया है कि अब हम रोज तुम्हारे ही टिफिन से खाना खाएंगे। अरे बाप रे अरे भाभी के खाने का अब तुम्हें भी चस्का लग गया। रात का समय सब घर में बैठे खाना खा रहे थे। भाभी, आपके स्वादिष्ट खाने के दीवाने हमारे ऑफिस के कर्मचारी भी बन चुके हैं। आज तो कमाल हो गया, मेरे किसी भी दोस्त ने आज टिफिन नहीं लाए, सब भाभी के खाने की राह देख रहे थे। हाँ, और मेरे भी ऑफिस में यही हाल हुआ। जानवी, तुमने आज हमारे साथ साथ हमारे दोस्तों को भी अपने खाने का दीवाना बना दिया है। हम बहुत लकी हैं कि हमें इतनी प्यारी भाभी मिली जो हमारे लिए रोज रोज इतने स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। सब जानवी के बनाए खाने की बड़ी तारीफ करते हैं। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक शाम सब घर में बैठे थे। यामिनी, मुझे लगता है अब हमें अजय की भी शादी करवा देनी चाहिए। हाँ, अब समय आ चुका है इस घर में मेरी देवरानी जी को लाने का। फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद सब अजय की शादी एक मॉडर्न लड़की निशा के साथ करवा देते हैं। शादी के दूसरे दिन सवेरे निशा अपनी पहली रसोई में पूरी सब्जी, आलू गोभी के पराठे, हलवा ये सब बनाती है। वाह निशा, तुमने तो बहुत कुछ बना लिया अपनी पहली रसोई में। दोपहर का समय सब निशा के बनाए पकवान खाते हैं। रात का समय निशा अपने कमरे में आईने के सामने बैठी थी, तभी वहां जानवी आती है। निशा, कल सवेरे जल्दी उठ जाना। अब देवर जी के लिए टिफिन बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। देवर जी को 5 किस्म के पकवान खाने की आदत है, तो अब देवर जी के लिए टिफिन बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए तुम सवेरे जल्दी उठ जाना। ये आ गई एक जिम्मेदारियों की दुकान लेकर। ठीक है जेठानी जी। जानवी वहां से चली जाती है। अगले दिन सवेरे जानवी सवेरे 6 बजे से उठकर घर की साफ सफाई करती है और रसोई में आकर अपने पति के लिए 5 किस्म के पकवान बनाने लगती है। एक काम करती हूँ, आज मैं महेश जी को टिफिन में गाजर का हलवा, मीठी पूरी भी देती हूँ। वो खाकर वो बहुत खुश हो जाएंगे। जानवी महेश के लिए 5 किस्म के पकवान और मीठा बनाने लगती है। थोड़े समय बाद वो महेश का बड़ा सा टिफिन बनाकर तैयार कर देती है। इनका टिफिन तो बन गया, पर निशा अब तक क्यों नहीं आई? थोड़े समय बाद निशा रसोई में जाती है। निशा, तुम इतना लेट क्यों उठी हो? मैंने कहा था ना तुम्हें कि जल्दी उठना है। जेठानी जी, मुझे सवेरे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। निशा, देवर जी को ऑफिस जाना होता है, अब तुम उनके लिए टिफिन कब बनाओगी? आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप केवल अपने पति के बारे में सोचिए। अपने पति के लिए टिफिन बनाना ये मैं देख लूंगी। निशा का ऐसा बर्ताव देखकर जानवी दंग रह जाती है। निशा बहुत ही घमंडी किस्म की लड़की है। तभी वो तुरंत सैलेड, दही और चूड़ा एक छोटे टिफिन में रख देती है। ये क्या निशा, इतना सा टिफिन? और ये क्या दे रही हो तुम टिफिन में? कोई अच्छी सब्जियां और बिरयानी वगैरह कुछ बना लो। इस खाने से कहाँ देवर जी का पेट भर पाएगा।
पहली बात जेठानी जी कि मेरे पास ना इतना फालतू का समय नहीं है कि मैं इतने सारे पकवान बनाऊं, और दूसरी बात, सब्जी चाहे एक बनाओ या 10, इंसान उतना ही खाना खाता है जितना कि उसके खाने की लिमिट होती है। तभी निशा अपना छोटा सा टिफिन लेकर बाहर आती है और अजय को देती है। अरे इतना छोटा टिफिन? छोटा बोले तो अब क्या मैं आपको 50 लोगों जितना खाना दूं क्या बनाकर? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। भाभी रोज मुझे बड़ा टिफिन देती थी और उसमें 5 किस्म की सब्जियां बनाकर देती थी। आपकी भाभी के पास फालतू समय काफी ज्यादा है, इसलिए वो टिफिन में इतने पकवान बनाकर देती हैं। इतना कहकर निशा अपने कमरे में चली जाती। ये निशा बहू तो बहुत बड़ी घमंडी है। तभी अजय वो छोटा सा टिफिन लेकर चला जाता है। थोड़े समय बाद जानवी बड़ा टिफिन लाकर महेश को देती है। जानवी, निशा ने अजय को इतना छोटा टिफिन क्यों दिया? इतने कम खाने से उसका पेट कैसे भर पाएगा? जी मैंने निशा को कहा भी कि तुम देवर जी के लिए सब्जी और दूसरे पकवान बना लो, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने देवर जी को टिफिन में दही, सैलेड और चूड़ा दिया आज। अब भला आप ही बताइए कि इस खाने से कहाँ पेट भर पाता है। रिया, जा निशा बहू को बुलाकर ले आ। महेश अपने टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है। तभी निशा बाहर सबके पास आती है। निशा बहू, तूने अजय को टिफिन में दही, सैलेड और चूड़ा क्यों दिया? तुझे पता है ना अजय ऑफिस में कितना काम करता है। तुझे सब्जी या कुछ अच्छे पकवान बनाकर देना था ना अजय को। माँ जी, अजय जी को ऑफिस जाने में देरी हो रही थी, इसलिए जल्दबाजी में मैंने उन्हें टिफिन में ये सब दे दिया। अगर मैं उनके लिए सब्जी बनाती तो उन्हें ऑफिस जाने में लेट हो जाता। बड़ी बहू को देखो निशा बहू, वो महेश को टिफिन में कितने सारे स्वादिष्ट पकवान बनाकर देती है। हर पत्नी अपने पति को तभी खुश कर पाती है जब पत्नी अपने पति के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। सब निशा को समझाने लगते हैं। दोपहर का समय अजय अपने ऑफिस में दोस्तों के साथ बैठा था। तभी वो अपना टिफिन खोलकर देखता है तो उसमें दही, सैलेड और चूड़ा ही था। अरे ये क्या अजय, आज तुम्हारी भाभी ने इतना छोटा टिफिन दिया तुम्हें, और आज तो टिफिन में कोई सब्जी नहीं है। कहीं तुम्हारी भाभी अपने मायके तो नहीं चली गई ना? अरे निशा ने ये कैसा टिफिन दिया मुझे? भला ये भी कोई खाना है? अरे क्या यार, हम तो आज भी टिफिन नहीं लेकर आए थे। चल नीलेश, हम कैंटीन में जाकर खाना खा लेते हैं। ये खाना अजय के लिए भी कम पड़ जाएगा। तीनों दोस्त कैंटीन में चले जाते हैं। ये निशा भी ना, उसमें अकल है कि नहीं? भला ये सब कौन देता है खाने में? तभी अजय भी कैंटीन में जाकर खाना खा लेता है। रात का समय अजय और सब घर में लिविंग रूम में बैठे थे। तभी अजय निशा को खूब खरी खोटी सुनाता है। हाँ बाबा, गलती हो गई मुझसे। अब कल से मैं आपको टिफिन में सब्जी ही बनाकर दूंगी, ओके? इतना कहकर निशा अपने कमरे में चली जाती है। अरे ये निशा बहू तो कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रही है। अभी निशा की खबर लेता हूँ मैं। देवर जी नहीं, अभी आप निशा को कुछ मत कहिए। मैं उसे अच्छे से समझाऊंगी, वो धीरे धीरे सब समझ जाएगी। अगले दिन सवेरे निशा और जानवी दोनों रसोई में थे। जानवी 5 किस्म के पकवान बना रही थी और निशा पालक की सब्जी और रोटियां बनाती है। निशा, थोड़ी रोटियां और बना लो। इतनी कम रोटियों में कैसे पेट भर पाएगा देवर जी का? जेठानी जी, एक तो सबके कहने पर मैंने सब्जी बनाई। अब अजय जी कोई शैतान तो है नहीं कि वो 20-25 रोटियां खाएं। 2 रोटियां उनके लिए बहुत हैं। निशा टिफिन लेकर बाहर चली आती है। ये निशा तो देवर जी का जरा भी ध्यान नहीं रखती है। थोड़े समय बाद अजय और महेश दोनों भाई छोटे बड़े टिफिन लेकर घर से बाहर जाते हैं। निशा ने आज फिर से मुझे इतना छोटा सा टिफिन दिया। भाई, निशा जानवी भाभी की तरह नहीं है। अरे कोई नहीं, निशा धीरे धीरे समझ जाएगी। दोपहर का समय अजय अपने दोस्तों के साथ टिफिन खा रहा था। उसके दोस्त आज भी अभी टिफिन नहीं लाए थे। तभी सब अजय के टिफिन में एक सब्जी और 2 रोटियां देखते हैं। अरे ये क्या अजय, तू तो आज थोड़ी सी सब्जी लाया है और केवल 2 रोटियां। भाई, हम तो तेरे टिफिन के चक्कर में आज भी टिफिन नहीं ला पाए। अरे क्या बात है अजय, तेरी भाभी अब क्या तुझे टिफिन में अच्छे पकवान बनाकर नहीं दे रही है क्या? मेरे लिए टिफिन मेरी पत्नी बनाती है। क्या तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है क्या? अरे उसने तुम्हें इतना कम खाना दिया टिफिन में। लगता है अब कल से हमें अपना टिफिन लेकर आना पड़ेगा। माफ करना दोस्तों, चलो अब इसी टिफिन से हम तीनों थोड़ा थोड़ा खाना खा लेते हैं। अब चारों जैसी निशा के बनाई सब्जी खाने लगते हैं तो सब्जी में काफी ज्यादा नमक था। अरे बाप रे, इसमें तो कितना सारा नमक है भाई, मुझे नहीं खानी है सब्जी। ये निशा भी ना। रात का समय निशा और अजय अपने कमरे में थे। निशा, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है क्या? तुमने इतनी बेस्वाद सब्जी बनाकर दी मुझे टिफिन में कि मुझसे खाई भी नहीं गई वो सब्जी। मुझे जैसा खाना बनाना आता है मैं वैसा ही बनाती हूँ खाना। इतना कहकर निशा सो जाती है। निशा को खाना बनाने में दिलचस्पी नहीं थी।
तभी अजय घर के बाहर आंगन में आकर बैठ जाता है। तभी वहां जानवी आती है। क्या हुआ देवर जी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? तभी अजय जानवी को सारी बात बताता है। निशा तो सच में बहुत ही घमंडी है। अब उसे सबक सिखाने के लिए वो रास्ता तो अपनाना ही होगा। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अगले दिन सवेरे निशा का नमक मिर्च की एक सब्जी और 2 रोटियां बनाकर टिफिन में रखती है और वो टिफिन लाकर अजय को देती है। तभी अजय वो टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है। रात का समय अजय घर आता है। तभी निशा उसका टिफिन देखती है तो टिफिन में खाना जैसा का वैसा ही था। अजय जी, आपने टिफिन क्यों नहीं खाया? तुमने इतनी बेस्वाद सब्जी बनाई कि खाई भी नहीं जा रही थी वो। इतना कहकर अजय अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन अजय फिर से टिफिन में खाना वापस लेकर घर आ जाता है। अजय जी, आपने आज भी खाना नहीं खाया? अजय बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। थोड़े समय बाद निशा कमरे में आती है तो अजय सो चुका था। ये क्या, अजय जी सो गए? अगले दिन सवेरे अजय अपने कमरे में तैयार हो रहा था। अजय जी, आज मेरा जन्मदिन है तो आज शाम को हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे ना? बोलिए ना। आज मेरी एक बचपन की फ्रेंड कोमल का जन्मदिन है तो मैं उसकी बर्थडे पार्टी में जाने वाला हूँ। इतना कहकर अजय बाहर चला जाता है। आज मेरा जन्मदिन है और इन्हें इस बात की कोई खुशी ही नहीं है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अजय अब निशा से ना बात करता ना उसके बनाए टिफिन को खाता। एक शाम निशा अपने कमरे में आती है तो अंदर अजय किसी से फोन पर बात कर रहा था। हाँ कोमल, तुम चिंता मत करो। वैसे भी निशा ना मुझसे बात करती है ना मुझ पर ध्यान देती है, इसलिए यहाँ सब हमारी शादी से बहुत खुश होंगे। सही समय आने पर मैं सबको अपने प्यार के बारे में बता दूंगा। और हाँ, तुम जो रोज रोज मुझे टिफिन में जो खाना बनाकर देती हो ना, सच में वो खाना बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। थैंक यू कोमल, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। ये बातें बाहर खड़ी निशा सुन लेती है और वो रोते हुए घर से बाहर लिविंग रूम में आती है। अजय जी दूसरी शादी करने जा रहे हैं क्या? मैं अजय जी की नजरों में इतनी बुरी हूँ कि वो रोज मेरे बनाए टिफिन को छोड़कर उस कोमल का टिफिन खाते हैं। तभी वहां जानवी आती है तो निशा उसे सारी बात बताती है। जेठानी जी, अजय जी मुझसे नफरत करते। वो ना मुझसे ठीक से बात करते ना मेरे बनाए टिफिन को खाते। इसमें तुम्हारी ही गलती है निशा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो अपने पति का अच्छे से ख्याल रखे, उनके खान पान का ख्याल रखे। पर तुम तो ना देवर जी के लिए अच्छा टिफिन बना पा रही थी, ना उनसे बात कर रही थी। इसलिए शायद देवर जी उस कोमल के प्यार में पड़ गए। अगर अजय जी ने मुझे छोड़ दिया तो मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा जेठानी जी। आप कुछ कीजिए ना जेठानी जी। अब जो करना है तुम्हें ही करना होगा। अगर तुम चाहती हो कि देवर जी तुमसे प्यार करने लगे, तुम्हें चाहने लगे, तुम्हारे हाथ के बनाए टिफिन को खाएं, तो अब तुम्हें देवर जी के लिए रोज अच्छे पकवान बनाने होंगे, उन्हें समय देना होगा। अपने पति का प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ जेठानी जी। अगले दिन निशा सवेरे 6 बजे उठकर जानवी से 5 किस्म के स्वादिष्ट पकवान बनाना सीखती है और अपने पति के लिए 5 डिब्बों का बड़ा सा टिफिन लेकर आती है। अरे वाह, आज तुमने भी इतना बड़ा टिफिन बनाया? हाँ, आपको 5 किस्म के पकवान खाने की आदत है ना, तो अब से रोज मैं आपको 5 किस्म के स्वादिष्ट पकवान बनाकर दूंगी। ये सुनकर अजय बहुत खुश होता है और वो बड़ा सा टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है। अब इसी तरह से दिन प्रतिदिन बीतने लगे। निशा अपने पति के लिए भी रोज रोज 5 किस्म के स्वादिष्ट पकवान बनाने लगी। एक शाम जानवी और अजय छत पर थे। थैंक यू सो मच भाभी, अगर आपने मुझे उस नाटक के बारे में न बताया होता तो मैं निशा को कभी नहीं बदल पाता। देवर जी, कोई भी पत्नी ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके पति का किसी और लड़की के साथ अफेयर चले। इसीलिए मैंने आपको ये नाटक करने के लिए कहा था। अब देखना, निशा जीवन भर आपसे प्यार करेगी। जानवी और अजय ने निशा को बदलने के लिए नाटक किया था। उसके बाद निशा जानवी की तरह एक अच्छी बहू बनकर अपने पति और सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी और रोज अपने पति का टिफिन में 5 किस्म के पकवान बनाकर देने लगी और खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ अपना जीवन बिताने लगी।